तो भाई हमने लास्ट टाइम कुछ ऑर्गेनल्स देखे थे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक के दो टाइप के देखे थे हमने, रफ और स्मूथ। फिर हमने राइबोसोम देखा था, जो कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, बेटा ये केमिकल होता है जिससे बना होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, सेल वॉल बनाने में काम करता है। सॉरी, गोल्गी बॉडी हमने देखा था जो कि सेल वॉल बनाने में काम करती है। ठीक है, ये तीन चार हमने ऑर्गेनल्स लास्ट टाइम देखे थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैक्यूल से। कौन से? वैक्यूल्स। सी यू ओ एल एस। ओके, अब यार ये वैक्यूल्स होता क्या है? देखो ये पूरी 3D स्ट्रक्चर है, तो फिगर तो मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता हूं। बस खाली आपको ये बता दूंगा कि इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो भाई देखो, एक्चुअली वैक्यूल्स क्या होता है? एक लिक्विड है, एक मतलब क्या होता है, एक बोरी जैसा चीज रहता है। बोरी पता है ना आपको? इसको कहा जाता है फ्लूइड फिल्ड सैक। सैक का मतलब होता है बोरी, जिसमें आपके गेहूं ने चावल ने वगैरह आते हैं। तो भाई उसके जैसा एक डिजाइन वाली एक चीज होती है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम वैक्यूल कहते हैं। अभी लिक्विड क्या होता है, वैक्यूल क्या करता है, देखो। अच्छा, अब भाई ये वैक्यूल्स होते क्या है? पहले तो ये देखो, एक्चुअली बेटा वैक्यूल जो है ना, मोस्टली फूड डाइजेशन के लिए काम आते हैं। किसके लिए? फूड डाइजेशन। अभी जो लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड एक तरह का एंजाइम है। एंजाइम का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि हमारे बॉडी की प्रोसेसेस को आसान बनावे। एंजाइम मतलब एक ऐसा केमिकल हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, अंदर से ऑटोमेटिकली निकलता रहता है, जो कि डाइजेशन को इजीली करता है। अब लेकिन बेटा ये जो वैक्यूल्स होता है ना, ये जनरली देखा जाता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते। प्लांट एनिमल सेल होता है, हमने देखा था बेटा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ही वैक्यूल्स थे, अगर आपको याद हो तो, वेसिकल, वैक्यूल्स, है ना? हमने तीन चीज वहां पे देखी थी। तो ये अलग से वैक्यूल्स कहां पाए जाएंगे? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटोजोआ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, या तो फिर प्लांट्स के अंदर। In plant cell, major portion of the cell is occupied by the vacuoles and are bounded by a definite membrane called tonoplast. देखो भैया, इस प्लांट सेल के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल की रहती है। और इसका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हम कहते हैं लोनोप्लास्ट। नाम बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन जो है सो है। क्या कहते हैं इसको? लोनोप्लास्ट। Vacuoles of plants are filled with cell sap containing minerals। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर एक चीज जैसे लिक्विड हमने बोला ना, तो ये एंजाइम तो होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उसी के साथ साथ हम कहते हैं कि इसके अंदर, सॉरी, प्लांट सैप होता है। प्लांट सैप अभी लिक्विड में मिक्स होता है। अब ये क्या होता है यार, प्लांट सैप क्या चीज है? तो देखो एक्चुअली प्लांट सेल, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन ये मिले हुए होते हैं। देखो एक एक तो ये क्या काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। दूसरा, अब डाइजेशन करेगा तो सीधी सी बात है बेटा, न्यूट्रिशन भी तो लेगा ना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी तो करना है। तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाला एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं सैप, प्लांट सैप। ठीक है, जो भी खाना आएगा डाइजेस्ट करेगा उसको, ये उसके अंदर से न्यूट्रिशन जो है, प्रोटीन है, शुगर है, वो अपने अंदर ले लेगा, अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा। तो वैक्यूल का मेन काम क्या हो गया? आज खाने में से प्रोटीन्स को लेना। ठीक है, ये उसका मेन काम हो गया। दूसरी चीज बेटा, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑस्मोसिस होता है, पानी का अंदर बाहर। तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए भी वैक्यूल काम आता है। भाई आज कितना पानी लेना है, कितना न्यूट्रिशन लेना है, नहीं लेना है, ये कंट्रोलिंग भी कौन करता है? वैक्यूल करता है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ये वैक्यूल, कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट ऑर्गेनल ले लेते हैं जो कि पूरे चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। देखो आपके पूरे चैप्टर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, और ये अब हम जो देखने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया।
ये तीन ऑर्गेनल बहुत काम के हैं। कौन से तीन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और एक ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्यों? बिकॉज बेटा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आ कहां से रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया, उस डाइजेस्टेड फूड में से ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज हमारी बॉडी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकती है, इसीलिए ये इसको एक केमिकल में कन्वर्ट करेगा जो हमारी बॉडी कंज्यूम कर। देखो ग्लूकोज डायरेक्टली हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती, तो ये क्या करेगा? उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? एटीपी में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी एंड्रोसाइन, एंड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये होता क्या है बच्चा? ये एक केमिकल ही है, ठीक है, एक ऐसा केमिकल है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा एटीपी में। एटीपी मतलब एनएचएन ट्राइफॉस्फेट। ये एक केमिकल है और इसी चीज को हमारी बॉडी कंज्यूम करती है एंड फाइनली उसको एनर्जी मिलती है। सो ये चीज बन कहां से रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में से। इसलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है भाई, इसका फंक्शन तो समझ गए। अभी दिखता कैसा है भाई? इसको कहा जाता है गॉब्यूलर और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल। देखो गॉब्यूलर, गॉब्यूलर, इसको देखो आप जब आप देखो ना टेक्स्ट बुक रीड करोगे, नोट्स रीड करोगे, तो आपको एक वर्ड दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर गॉब्यूलर और सिलेंड्रिकल। भाई इसका मतलब है ये एकदम, पता है अभी यहाँ पे तो मैं आपको एग्रेसिव दिखा नहीं सकता, वो बर्न आता है पता है, सबवे सबवे में वो एक आता है पूरा बन खाने का एकदम उसके शेप का होता है, पूरे उसके शेप का होता है। और इसके अंदर है ना, पता है वो पजल होती है भाई, यहाँ पे घुस जाओ इधर जाओ कहां जाओ पता नहीं चलता, भूल भुलैया जिसे हम कहते हैं, वैसा कुछ बना रहता है, वैसा कुछ इसके अंदर बना रहता है भूल भुलैया जैसा। ठीक है, एक तो ये पूरा एकदम सिलेंड्रिकल है, बोतल जैसा है पूरा, वो बन जो आता है पांव का उसके साइज से, उसको गोबुलर या तो सिलेंड्रिकल कहा जाता है। दूसरा, अब भाई इसके अंदर इसके आसपास दो बाउंड्री रहती है, एक आउटर कंटिन्यूस और एक इनर मेम्ब्रेन। ओके देखो, इसके बाहर है ना बाउंड्री में दो बाउंड्री होती है, दो बाउंड्री। अब बाहर वाली जो बाउंड्री है वो कंटिन्यूस रहती है। कैसे रहती है? कंटिन्यूस। और अंदर से क्या होगा, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो कनेक्शन, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे यहां से कनेक्ट हो जाएगा, फिर कहीं पे यहां से कनेक्टेड रहेगा, कहीं पे यहां से कनेक्टेड रहेगा, ऐसे अलग अलग कनेक्शन जाते हैं। सो बाहर वाली कंटिन्यूस है, लेकिन अंदर वाली जो बाउंड्री है वो कंटिन्यूस नहीं रहती है, और उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। तो ये जो अंदर की बाउंड्री कंटिन्यूस रहेगी, ऐसे कंटिन्यूस रहती है, बीच बीच में से कहीं से ज्वाइन हो जाती है। तो अंदर वाली जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल। ये नाम अलग अलग नाम है लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। बाहर वाली बाउंड्री कंटिन्यूस है तो वो तो एक नॉर्मल जो मॉडल होती है वैसी मॉडल है। अब जैसे उसके अंदर जाओगे तो ये इससे कनेक्टेड रहती है भूल भुलैया से, और उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। अब देखो ये अंदर जो दिख रहे हैं ना आपको, जो भूल भुलैया के जो सेक्शन होते हैं उसको यहाँ पे बोला हुआ है चैम्बर। तो भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टल है वो चैम्बर्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, क्रिस्टल डिवाइडेड इनटू चैम्बर। अब इस चैम्बर के अंदर होता क्या है, मेरा इनर चैम्बर इज फिल्ड विद द होमोजेनियस डेंस मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। बड़ा इसके अंदर एक तरह का लिक्विड भरा हुआ रहता है, ये जितनी भी जगह है ना उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहेगा, उस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स की
ही वो है जो अपना एटीपी बनाने में मदद करेगा। मैट्रिक्स एक ऐसा लिक्विड है जो ग्लूकोज के साथ मिक्स होके एटीपी प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही है। एंड यस, एक चीज याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ न्यूट्रिशन भी होते हैं, जैसे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। एंड यस बच्चा, एक चीज यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए हम देखा था ना, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। मैं आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए है। देखो, डीएनए कहाँ होता था? न्यूक्लियस में होता था। हमने देखा है डीएनए न्यूक्लियस में होता था। लेकिन ऐसे कुछ ऑर्गेनल हैं न्यूक्लियस के सिवाय जिसके पास खुद का डीएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसमें से एक। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक सबसे लास्ट, तो लास्ट सेकंड है बट इसको हम लास्ट कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड्स। मैं देखो बेटा, जितने भी हमने नाम पढ़े ना, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं और अलग अलग काम करते हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? प्लास्टिड। ओके, अब देखो भाई, प्लास्टिड जो है क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। Are the disc or oval shaped organelles which occur in plant cells only? Plastids are of three types. देखो, पहली चीज, प्लास्टिड्स भी सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। वैक्यूल एंड प्लास्टिड दोनों प्लांट सेल में होते हैं। सेल वॉल भी प्लांट सेल में होती है, हमने पहले पढ़ा। अब प्लास्टिड जो है मतलब डिस्क शेप होती है, जो आपकी सीढ़ी होती है ना, जीवी डिस्क शेप, कुछ वैसे शेप की रहती है। और ये तीन टाइप में पाए जाते हैं। इसके तीन अलग अलग टाइप हैं। कौन से तीन टाइप? तो पहले है ल्यूकोप्लास्ट। देखो, प्लास्टिड जो है तीन अलग अलग होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लास्टली क्लोरोप्लास्ट। बेटा, प्लांट्स के जो अलग अलग फंक्शन है, जो अलग अलग कलर है, वो इसी चीज के कारण आते हैं। मैं देखो, अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की सबसे पहले बात करूं तो भाई, दे आर दी कलरलेस वेयर फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? एक कलरलेस सब्सटेंस, और इसका काम क्या है भाई? फूड को स्टोर करना। क्या काम है इसका? फूड को स्टोर करना। फूड को स्टोर किस रूप में करेगा? डायरेक्टली खाना बनाया उसको रख दिया? नहीं भाई, देखो हमने क्या देखा, वैक्यूल क्या करता था? न्यूट्रिशन निकालता था। अब न्यूट्रिशन निकाल दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन खाने में से निकाल दिया, अब उसको रखेंगे कहाँ? तो उसको रखेंगे यहाँ। यानी कि समझ लो, प्लास्टिड क्या है? स्टोर रूम है। प्लास्टिड एक स्टोर रूम है जहां पे अलग अलग चीजें पड़ी हुई होती है। अब उसके पहला स्टोर रूम को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। उसके अंदर सॉरी, फूड स्टोर होता है बट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड लिपिड। ठीक है, इस फॉर्म में जो है खाना स्टोर रहता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो भाई, क्रोमोप्लास्ट जो है बेटा, वो येलो या तो रेडिश कलर का रहेगा। कैसा? येलो रहता है या तो थोड़ा रेडिश कलर। ये कलरलेस, थोड़ा कलरलेस का मतलब है व्हाइट कलर। कलरलेस का मतलब व्हाइट कलर, ये याद रखना भाई। विच इज द व्हाइट कलर प्लास्टिड? तो ल्यूकोप्लास्ट इज द व्हाइट कलर प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? स्टोर रूम। अब इसके पास तीन अलग अलग रूम है। प्लास्टिड क्या है? स्टोर रूम है। इसके पास तीन अलग अलग स्टोर रूम है। पहला स्टोर रूम देखा ल्यूकोप्लास्ट, जो कि खाना स्टोर करता है। सेकंड हम देख रहे हैं क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर कलर स्टोर है। भाई, इसके देखो, ये येलो या तो रेडिश कलर का रहता है। अब इसके अंदर ऐसे कुछ पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट गिविंग कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब अच्छा,
आपने देखा भाई है अलग अलग फ्लावर्स के रंग बिरंगे कलर होते हैं, लाल पीला नीला हरा। फिर फ्रूट के भी अलग अलग कलर, एप्पल रेडिश कलर का, गुआवा ग्रीन कलर का, ग्रेप्स ग्रीन कलर का। तो ये कलर आता कहाँ से? ये कलर क्रोमोप्लास्ट में से आता है। अगेन प्लास्टिड क्या है? स्टोर रूम। अब इसके अंदर तीन रूम है। पहला रूम था ल्यूकोप्लास्ट जो कि खाने को स्टोर करता है, जिसका खुद का कलर सफेद होता है, कलरलेस। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर ये वो खुद येलो या तो रेड, और इसके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब मटेरियल, दाने दाने टाइप, जो कि फ्लावर्स को या तो फ्रूट को कलर देने का काम। तो ये क्या स्टोर करके रखा है? कलर को स्टोर करके। अब लास्टली आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट तो आपने शायद पहले भी सुना होगा, जो कि क्लोरोफिल को स्टोर करके रखता है। देखो हमको पता है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर होता है, पढ़ा है? तो भाई ये ग्रीन कलर का होता है, कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। और इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब वो क्लोरोफिल की क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस का। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट्स खाना कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सन चाहिए। सन के सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ बना रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल का खुद का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर, बिकॉज़ कलर क्लोरोफिल है। और इसी की वजह से तो पत्तों का कलर ग्रीन आता है। आज पत्तों का ग्रीन क्यों है? इसकी वजह से। ये कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब एक स्टोर रूम। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 होता है फिनिश। आज हमने क्या देखा? वैक्यूम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और प्लास्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर में क्या है? सेल। सेल कैसे बने होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, सभी ऑर्गेनल्स कैसे दिखते हैं, उनके अंदर क्या क्या काम करते हैं, वो पूरा इस चैप्टर में हमने पढ़ा। ठीक है भाई।